नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से एपी हिस्ट्री क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हमारा जो टॉपिक होगा, हम लोग बात करेंगे राज्य के विधानमंडल के बारे में। और राज्य के विधानमंडल से संबंधित जितने भी आर्टिकल हैं उस आर्टिकल को देखेंगे। और देखिए, सबसे बड़ी बात है कि राज्य के विधानमंडल को अगर हम लोग संसद के साथ जोड़ें, भारत के संसद के साथ जोड़ें, तो जो संसद में कही गई बात है, अगर आपको संसद का आर्टिकल याद है तो आप राज्य विधानमंडल के आर्टिकल को आप आसानी से याद कर सकते हैं। कोई भी डिफरेंस नहीं है, बस शब्द देना है, किस तरह से आप उसको शब्द देकर उसको याद कर सकते हैं। आप जब आर्टिकल 79 में 79 से क्या है, संसद, और 123 तक अध्यादेश तक क्या बोलते हैं, संसद का उल्लेख है। वो जो सारी प्रक्रियाएं हैं, वो सारी प्रक्रियाओं को आप बस राज्य के विधानमंडल पे लागू कर दीजिए, वही आर्टिकल राज्य का विधानमंडल हो जाएगा और आसानी से याद हो जाएगा। इधर मैं एक बार रिकॉल करने के लिए आर्टिकल 79 से लेकर 123 तक का बात बता दे रहा हूँ आपको कि आर्टिकल 79 से लेकर आर्टिकल 123 तक क्या है, उसको आप रिकॉल करिए। फिर उसको 179 से लेकर 123 की जो बात है उसको 168 से लेकर 213 तक हम लोग उसको लिंक करेंगे। एक बस अलग आर्टिकल है जो 201 है, उसमें क्या बोलते हैं, विचारों के लिए आरक्षित है, उसको मैं बताऊंगा कि क्या इसमें कौन सी विचार के लिए आरक्षित की बात की गई है। दूसरी बात कि आर्टिकल जो ये है ना, आर्टिकल क्या बोलते हैं 168 यहाँ पे हम लोग बात कर रहे थे 79 में 80 में क्या बोलते हैं, राज्यसभा की संरचना के बारे में। 81 में हम लोग बात कर रहे हैं कि 80 में राज्यसभा की संरचना और 81 में क्या बोलते हैं, लोकसभा की संरचना। यहाँ पे बस हम लोग विधानसभा और विधान परिषद को लाएंगे, वहाँ पे हम लोग राष्ट्रपति को ला रहे थे, यहाँ पे हम लोग राज्यपाल को लाएंगे, वहाँ पे हमने प्रधानमंत्री को लाया था, यहाँ पे हम लोग मुख्यमंत्री को लेकर आएंगे। तो आइए देखते हैं पहला आर्टिकल क्या है, आर्टिकल 79। आर्टिकल 79 क्या है बताइए, तो संसद के गठन की बात करता है आर्टिकल 79। 80 क्या है, तो 80 क्या करता है, तो राज्यसभा की संरचना की बात करता है। 81 क्या करता है, तो लोकसभा की संरचना की बात करता है। 82 क्या करता है, तो प्रत्येक जनगणना के बाद उसका समायोजन करता है। 83 क्या करता है, 83 तो उनकी अवधि क्या होगी, अवधि की बात करता है। 84 क्या होता है, उनकी अर्हता क्या होगी। 85 17वां विघटन की बात करता है। 86 राष्ट्रपति का क्या बोलते हैं, संदेश जो संसद को देगा उसके बारे में बात करता है। 87 क्या कहता है, यहाँ देखिए 87 क्या कहता है, तो 87 राष्ट्रपति की विशेष अभिभाषण की बात करता है। 88 क्या करता है, तो महान्यायवादी और मंत्रियों की बैठने की बात है सदन में। 89 राज्यसभा के सभापति और उपसभापति की बात करता है। 90 उपसभापति और सभापति के पद त्याग, पद रिक्तता की बात करता है। 91 जब सभापति नहीं होंगे तो उनके कर्तव्यों का निर्वहन उपसभापति करेगा। 92 जब सभापति उपसभापति को पद से हटाने की बाद जब प्रक्रिया चल रही होगी संसद में तो पीठासीन नहीं हो सकते। 93 लोकसभा अध्यक्ष उपाध्यक्ष की बात करता है। 94 लोकसभा अध्यक्ष उपाध्यक्ष के पद त्याग और रिक्तता की बात करता है। 95 लोकसभा अध्यक्ष जब नहीं रहेंगे तो उनके कर्तव्यों का निर्वहन उपाध्यक्ष करेगा या अन्य कोई शक्तियाँ करेंगी। 96 हो गया ना, 95 अन्य कोई शक्ति। 96 ये है कि लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को जब हटाने की प्रक्रिया चलेगी तो क्या बोलते हैं, वो पीठासीन नहीं हो सकते। 97 में क्या बोलते हैं, वेतन भत्ते की बात है। किसके वेतन, तो लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति और उपसभापति। 98 क्या है, तो संसद के सचिवालय की बात करता है। 99 क्या है, 99 तो शपथ की बात करता है। और 100 क्या है, तो मतदान की बात करता है। 101 क्या है, तो 101 में हम लोग देखते हैं कि पद रिक्त की बात है। 102 क्या है, तो सदस्यों की निरर्हता की बात करता है। 103 निरर्हता के प्रश्न क्या होंगे। 104 को 99 के साथ लिंक किया गया था और बताया था कि शपथ के लिए जो बात है उसमें इसका प्रश्न क्या होगा। 104 में शपथ के साथ प्रश्न। 105 है कि संसद की जो समितियां होंगी उनके विशेषाधिकार क्या होंगे। 6 में जब यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं 97 में लोकसभा अध्यक्ष, सभापति, उपसभापति, तो संसद के अन्य सभी, यहाँ पे सिर्फ 3 की बात हो रही है, वेतन भत्ते, यहाँ पे अन्य सदस्यों की बात हो रही है वेतन भत्ते की। 107 विधेयक को पारित करना। 108 संयुक्त अधिवेशन का मतलब लोकसभा राज्यसभा की संयुक्त बैठक की बात कर रहा है, बात किया जाएगा वहाँ पे। 109 धन विधेयक की प्रक्रिया। 110 धन विधेयक की परिभाषा। 111 धन विधेयक पर 111 विधेयक पर अनुमति। 112
वार्षिक वित्तीय विवरण, मैंने बताया था कि बजट का उल्लेख हमारे संविधान में कहीं भी नहीं है, बस वार्षिक वित्तीय विवरण की बात की जाती है आर्टिकल 112 के तहत। 113 संसद के प्रकरणों के बारे में। 114 विनियोग विधेयक। 115 क्या है, तो 115 में बताया था अनुपूरक, अतिरिक्त और क्या बोलते हैं अत्यधिक अनुदान की बात है। 116 प्रत्यानुदान, अपवादानुदान, लेखा अनुदान की बात करता है। 117 वित्त विधेयक से संबंधित। 118 प्रक्रिया के नियम क्या हैं। 119 है कि वित्त से संबंधित संसद में बात होगी। 120 संसद की परिभाषा, भाषा क्या होगी सदन की या संसद की भाषा क्या होगी। 121 निर्बंध, चर्चा पर निर्बंधन की बात करता है। 122 व्यय की बात करता है लोक संसद के, और 123 अध्यादेश की बात करता है। तो ये तो संसद से संबंधित है। इसको अब कैसे लिंक करते हैं, देखिए मैंने इसमें कुछ आर्टिकल आपको बताया था। आर्टिकल 168 बताया था। देखिए यहाँ पे क्या है, इसको ऐसे करिए, यहाँ पे संसद के गठन की बात है, यहाँ पे राज्य विधानमंडल के गठन की बात है, यहाँ पे विधान परिषद की संरचना सृजन दी गई है, विधान परिषद का सृजन किया गया है। कहाँ पे, 169 में, सॉरी 169 में। 170 में विधानसभा की संरचना, 171 में, सॉरी 168 क्या है, तो राज्य के विधानमंडल का गठन। 169 तो विधान परिषद का सृजन। 170 विधानसभा की संरचना। 171 विधान परिषद की संरचना। 172 उसकी अवधि क्या होगी। 173 उसकी अर्हता क्या होगी। 174 जब हम लोग यहाँ पे बात कर रहे थे विघटन, तो यहाँ पे 174 क्या हो जाएगा, विघटन की बात है। लिंक करिए उस 17 की बात है। 175 जब यहाँ पे 17 हो गए, तो यहाँ पे राज्यपाल के 86 के तहत राष्ट्रपति संदेश देंगे, तो यहाँ पे 175 के तहत राज्यपाल संदेश देंगे। किसको देंगे, तो राज्य के विधान मंडल के 2 सदन, विधान परिषद और विधानसभा को देंगे। 176 में राज्यपाल का विशेष अभिभाषण होगा। हम लोग यहाँ पे 87 में देख रहे थे कि राज्य का राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण, यहाँ पे 176 में राज्यपाल का विशेष अभिभाषण। मैं बोलता जा रहा हूँ, आप उसको लिंक करिएगा। 177 में क्या है, यहाँ पे हमने बात किया था कि महान्यायवादी और मंत्रियों की बात है। यहाँ पे राज्य के महाधिवक्ता और क्या बोलते हैं मंत्रियों के सदन में बैठने की बात है। 78 क्या है, यहाँ पे देखिए क्या है 78 में, बस यहाँ पे थोड़ा सा विधानसभा पहले आ जाएगा और विधान परिषद बाद में। यहाँ पे है राज्यसभा के सभापति और उपसभापति, यहाँ पे लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की बात करता है। 79 में क्या है, तो राज्य के लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रिक्त और क्या बोलते हैं पद त्याग से संबंधित है। 180 क्या है, तो 180 में क्या बोलते हैं, जब राज्यसभा के विधानसभा के जब अध्यक्ष नहीं रहेंगे तो उनके कर्तव्यों का निर्वहन विधानसभा उपाध्यक्ष करेगा। 181 जब दोनों अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को जब पद से हटाने की बात चल रही होगी तो पीठासीन नहीं हो सकते। 182 अब यहाँ पे उपसभापति, राज्यसभा के सभापति और उपसभापति की बात है। देखिए यहाँ पे 182 ठीक है, यहाँ 183 होगा, गलती से हो गया है ठीक। तो यहाँ पे 182 क्या है, उपसभापति और सभापति की बात है। 183 जब सभापति और उपसभापति को पद त्याग और पद रिक्तता की बात है। 183 के बाद 84 है, 85 है, 86 है, 87 है, 88, 89, 89, 90, 91, 92, 93, अरे यार 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 200 यहाँ हो गए ठीक है ना। अभी बना देते हैं उसको। तो कहाँ पे हो गए थे हम लोग, 182 तक हो गए थे ना ठीक। अब देखिए 183 फिर से एक बार रिपीट करिए यहाँ से। 168 राज्य के विधानमंडल का गठन। 179 विधान परिषद की सृजन। 169 के बाद 170 क्या है, विधानसभा की संरचना। 171 विधान परिषद की संरचना। 172 उनकी अवधि क्या होगी। 173 उनका अर्हता क्या होगा, और 174 उनका 17वां विघटन। राज्यपाल संदेश देंगे किसको, इसको मतलब किसको, विधानमंडल के सदस्यों को। यहाँ पे 176 है राज्यपाल के विशेष अभिभाषण का। 77 है राज्य के महाधिवक्ता और मंत्रियों के बैठने की बात है। 178
178 क्या है, तो विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। 79 विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को पद रिक्त और पद त्याग की बात है। 180 जब विधानसभा अध्यक्ष नहीं रहेंगे तो उनके कर्तव्यों का निर्वहन कौन करेगा, उपाध्यक्ष। 181 क्या है, 181 क्या है, जब दोनों को हटाने की बात चल रही होगी तो ये दोनों पीठासीन नहीं हो सकते। 182 राज्यसभा के विधान परिषद के सभापति और उपसभापति की बात है। यहाँ पे देखिए 183 क्या है, तो सभापति जब नहीं, सभापति और उपसभापति को पद त्याग पद रिक्तता की बात है। 184 क्या है, तो क्या बोलते हैं, जब सभापति नहीं होंगे तो उनके कर्तव्यों का निर्वहन उपसभापति करेगा। 185 क्या है, 185 जब दोनों सभापति और उपसभापति को हटाने की बात चल रही होगी तो दोनों पीठासीन नहीं हो सकते। 186 क्या है, जब 85 आ गया तो 186 क्या है, तो 186 क्या बोलते हैं, वेतन की बात है। 187 क्या है, तो 187 में हमने बात किया था कि संसद का वहाँ पे सचिवालय था, यहाँ पे राज्य विधानमंडल का सचिवालय होगा। 188 क्या है, तो यहाँ पे शपथ की बात कर रहा है, क्या कर रहा है, शपथ की बात कर रहा है। शपथ। 89 क्या है, 189 तो क्या बोलते हैं, मतदान की बात कर रहा है, मतदान। 188 क्या है, तो पद रिक्त, वहाँ पे हमने 101 देखा था, यहाँ पे 188 पद रिक्त की बात है। सदस्यों की निराहारता की बात है, यहाँ पे देखिए सदस्यों की निराहारता। फिर 92 देखिए सदस्यों की निराहारता के प्रश्न क्या होंगे, यहाँ पे बात करता है प्रश्न के बारे में। देखिए 191 के 92 के बाद 93 में क्या कह रहा है, 193 कि आर्टिकल, जब यहाँ पे यहाँ देखिए शपथ की बात है तो आर्टिकल 188 के तहत प्रश्न क्या होंगे, शपथ और प्रतिज्ञान के लिए, तो यहाँ हो गया शपथ। अब देखिए 194, रुक जाइए इसको सही से लिख देते, 194, 195, 196, 197, 198, यहाँ से 200 बना दे रहे हैं, ठीक। यहाँ पे क्या हो गया हम लोग का, उसका क्या बात कर रहे थे, आर्टिकल 88 के तहत उसका प्रश्न। 194 राज्य विधानमंडल के समितियों के बारे में और उसके विशेषाधिकार के बारे में है, ठीक। 195 क्या है, 195 क्या है, यहाँ पे अन्य सदस्यों के वेतन भत्ते की बात है। यहाँ पे 196 क्या है, 196 क्या है, तो 196 क्या बोलते हैं, विधेयक को पारित करने से संबंधित है, क्या है, विधेयक को पारित करने से संबंधित है, क्या है, एक विधेयक को पारित करने से संबंधित बात कहा गया है किसमें, 196 में। ये 197 में थोड़ा सा डिफरेंस है। 197 डिफरेंस क्या है, तो इसमें बात किया गया है कि धन विधेयक के अतिरिक्त किसी भी विधेयक पर विधान परिषद का निर्बंधन की बात की गई। धन विधेयक के अतिरिक्त किसी भी विधेयक पर विधान परिषद के निर्बंधन की बात करता है कौन, 197। यहाँ पे हमने बात क्या किया कि विधेयक को पारित। 198 क्या है, तो क्या बोलते हैं, धन विधेयक की प्रक्रिया। 199 क्या है, धन विधेयक की परिभाषा। 200 क्या है, 200 क्या है, आर्टिकल 200 क्या है, तो विधेयक पर अनुमति। 201 क्या है, तो यही अलग है, विचारों के लिए आरक्षित किया गया है। 201 विचारों के लिए आरक्षित किया गया है। 202 क्या है, 202 क्या है, तो वार्षिक वित्तीय विवरण है, क्या है, वार्षिक वित्तीय विवरण है। 203 क्या है, तो राज्य विधानमंडल के प्रकलनों के बारे में है। 204 विनियोग विधेयक है। 205 क्या है, तो अतिरिक्त अनुपूरक अत्यधिक अनुदान के बारे में। 206 प्रत्यय अनुदान, लेखा अनुदान और अपवादा अनुदान की बात है, वहाँ पे 116 था, तो यहाँ पे हो गया। 207 क्या है, तो वित्त विधेयक से संबंधित। 208 प्रक्रिया के नियम। 209 क्या है, 209 क्या है, प्रक्रिया के नियम के बाद तो वित्त पर बात करेगा कौन, संसद। 209 हो गया। यहाँ देखिए 210 क्या है, 210 जब यहाँ पे प्रक्रिया के नियम पर बात कर लिया, तो यहाँ पे वित्त पर संबंधित बात कर लिया, तो उसके बाद क्या बोलते हैं, विधानमंडल की परिभाषा भाषा क्या होगी, विधानमंडल की भाषा, ठीक। 210। 211 क्या है, 211
211 है। तो 211 क्या है, तो क्या बोलते हैं, चर्चा पर निर्बंधन, चर्चा पर निर्बंधन। 212 क्या है, तो हमने बात किया था कि 212 क्या है, बताइए। 212 क्या है, तो व्यय से संबंधित है, व्यय से संबंधित है। व्यय में हम लोग ये भी कह सकते हैं कि 212 में व्यय के साथ साथ क्या बोलते हैं, अगर कोई भी चर्चा हो रहा है तो उसे उच्चतम न्यायालय उसकी जांच नहीं कर सकता है, तो उसका भी 212 में वहाँ पे 122। 213 क्या है, वहाँ से 123 अध्यादेश राष्ट्रपति के प्रति, यहाँ पे अध्यादेश राज्यपाल के प्रति। तो ये रहा आर्टिकल राज्य के विधानमंडल से। जब तक इसको आप लिंक नहीं करेंगे तब तक याद नहीं होगा, कन्फ्यूज कर जाएंगे कौन सा। यहाँ पे 116, संसद में 116 भी नहीं होगा, वो क्या बोलते हैं प्रत्यानुदान लेखा अनुदान, यहाँ पे कोई आर्टिकल दूसरा है। वहाँ पे 205, यहाँ पे 205 क्या है, वहाँ पे 105 क्या है, इसमें कन्फ्यूज कर जाएंगे आप। तो उसको आप लिंक करके जब आप संसद वाला याद कर लेंगे ना, तो ये हो सकता है कि थोड़ा सा समय लगेगा, लेकिन जब आप संसद के बारे में लिखेंगे उसके आर्टिकल को, तो उसके बगल में जब आप बनाएंगे क्रम 168 से लेकर 213, तो उसको आप उस पर अप्लाई कर देंगे तो अपने आप रिकॉल हो जाएगा। अब इसके बाद हम लोग को बात करेंगे नेक्स्ट आर्टिकल के साथ। धन्यवाद, थैंक यू।